है, बहुत भी ऐसा देखा जाता है कि फेल और बहुत पास, तो दोनों में प्रारब्ध कर्म का संयोग होता है। बोले हमसे तो नहीं संभला, वो डॉक्टर आए और उन्होंने संभाल दिया, तो उनको निमित्त बनाया कर्म ने, और अब भोग समाप्त होने का था तो उनका निमित्त बना, वो औषधि निमित्त बनी, उन्होंने रोग को पकड़ा और औषधि दी और वो ठीक हो गए। वो संयोग था, उसको निमित्त बनाया गया। वो उनसे भी कितने भी केस बिगड़ चुके हैं, ऐसे देखा जाए तो ये कर्म का संयोग होता है। इसमें प्रधानता डॉक्टर या औषधि की नहीं होती, कर्म की होती है। अगर आपका दुख भोगने का संयोग है तो भोगना पड़ेगा, वो फिर उसमें बढ़ता चला जाएगा, चाहे जितना आप उपाय करें बढ़ता चला जाएगा, और दुख अब संवरण होने वाला है, मिटने वाला है, ठीक हो जाएगा। तो ये पक्का समझो कर्म का ही इसमें योग रहता है, निमित्त बनाया जाता है। डॉक्टर है, औषधियां हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी को भी निमित्त बनाया जा सकता है। भगवान निमित्त बना सकते हैं, लेकिन जो कर्म है वो अवश्य भोगना पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है पक्का। तो इसलिए आपकी प्रवीणता और आपकी औषधि उसके कर्म संयोग के अनुसार ही काम करेंगे, नहीं तो सर्व प्रवीण डॉक्टर आज फिर मरे ना, फिर उनको कभी दुख ना हो। बहुत से है ना, लेकिन समय आने पर वो असमर्थ है अपने आप को बचाने में, और समय आने पर दूसरों के लिए भी असमर्थ है। ऑपरेशन पूरी प्रवीणता से करेंगे लेकिन वादा नहीं करेंगे, बात यही कि हर स्थिति में बचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर तो फिर वो ऐसे मिली करनी होती कि अब वो ईश्वर कृपा है, प्रयास मेरा रहता है। हाँ, बस ये बात समझ रही है, अंदर की बात यही समझ, ये गारंटी से कि मैं बचा ही दूंगा, 100% मैं प्रयास करूंगा, फाइनल ईश्वर पर। भाई यही बात अच्छी है, आपका प्रयास, आपकी औषधि और उसका कर्म, तीनों का सहयोग बनेगा, काम बन जाएगा। और उसका कर्म बिगड़ गया तो बिगड़ जाएगा, पक्का बिगड़ जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि कर्म का भोग वो घटनाएं पैदा कर देता है, वो ऐसा हो जाता है। तो उसमें आप लोगों का कोई विशेष दोष या विशेष यश, दोनों बातें कर्म संयोग से आई। आपने मेहनत की, इसके बाद यश मिला, और आपने मेहनत की, इसके बाद आपको अपयश मिला, उसमें आपका भी कर्म सम्मिलित हो जाता है, नहीं हो जाता? देखो कई जगह ऐसा होता है कि तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं लोग, डॉक्टर के प्रतिरोध खिलाफत। तो वो कोशिश कर रहा था, प्रारब्ध भोग था, संसार तो नहीं समझता है ना, वो तो फिर गालियां बकता है। बन गया तो डॉक्टर बहुत अच्छा, अगर केस बिगड़ गए तो फिर गालियां और अपमान ये सब मिलता है, बका उसमें हमें